परमेश्वर की महानता। परमेश्वर कितना बड़ा है, परमेश्वर कितना महान है, आज हम लोग इसके बारे में कुछ जानेंगे। हालेलुया। जब तक हम लोग परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं समझेंगे तब तक आगे कैसे कुछ भी नहीं होगा। पर आज का छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है कि परमेश्वर की महानता है ना, वो कितना बड़ा है। आप परमेश्वर के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, क्या कल्पना है आपका, क्या कल्पना है आप सबका, जरा कोई बताएंगे इस बात को। क्या कल्पना है आपका परमेश्वर के बारे में, क्या कल्पना है, आप क्या कल्पना करते हैं उसके बारे में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है ना, हृदय को परखता है, मन को जांचता है, हृदय को परखता है, उसके कर्मों के अनुसार फल देने वाला है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर मन को जांचता और हृदय को परखता है, आपके कर्मों के अनुसार वो फल देने वाला है। तो आप बताइए, आप क्या कल्पना कर रहे हैं उसके बारे में, क्या कल्पना है आपका उसके बारे में। कोई बता, कोई बताएगा? हालेलुया। परमेश्वर आपकी सोचने से कहीं ज़्यादा बड़ा है, आपके समझने से कहीं अधिक है, बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। हाँ, एक बात है, लेकिन परमेश्वर का रूप सिर्फ आपके जैसा है, मेरे जैसा है, सबके जैसा है। समझ में आ रहा है? उसका रूप हमारे और आपके जैसा, लेकिन वो हमसे कहीं अलग है। क्या, कैसे अलग है? रूप तो हमारे जैसे है, आपके जैसे है, सबके जैसे है, लेकिन फिर भी अलग वो कैसे है? हालेलुया। परमेश्वर जितना महान है, जितना बड़ा है, उतना ही दीन और नम्र है। मालूम है ना इस बात? हालेलुया। जितना बड़ा है उतना ही दीन और नम्र है। जितना अपने आप में बड़ा है उतना ही हमारे सामने वो छोटा बनता है। समझ में आ रहा है? हम उसके व्यवहार के सामने, उसके चरित्र के सामने, उसकी चाल चलन के सामने हम झूठा पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? हम झूठा पाए जाते हैं उसके समझ, उसके चल चलन, उसके चरित्र, उसके व्यवहार के सामने हम सब के सब झूठे हैं। आज बहुत बड़ा बड़ा पास्टर, एवेंजलिन जितना है दुनिया भर में प्रचार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की चरित्र के सामने, उसकी सद्गुण के सामने सब के सब झूठे हैं, एक साइड में पड़ जाएगा। हम भी झूठे हैं, ऐसा नहीं कि हम सच्चे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, वो अपने चरित्र, अपने व्यवहार और अपनी भलाई की कर्मों से इतना महान हुआ है। समझ में आ रहा है? आज हम लोग परमेश्वर की महानता के बारे में समझेंगे, वो कितना भयानक परमेश्वर है, कितना बड़ा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। आप लोग खोलिए बाइबल, नहूम की पुस्तक। नहूम, नूह नहीं, नहूम, उसके पुस्तक आप 1084 1084 चैप्टर, नहूम की पुस्तक को। सभी लोग अपने अपने बाइबल को खोलिए। नहूम की पुस्तक मिला? हम लोग वहाँ देखेंगे अध्याय 1 और वचन 1 से लेकर 13 तक हम लोग देखेंगे। यहाँ बाइबल बहुत अच्छी बात बता रही है।
मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सबके लिए, ध्यान से सुनना सबको, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सबको। निनवे के विषय में भारी वचन, एलकोस वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पाँव की धूल है। उसके घुड़कने से महानाद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। वशान और कार्मेल कुम्हालते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते और पहाड़ियाँ गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वाले समय थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़गढ़ ठहरता है और अपने शरणगातों की सुधि रखता है। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना करते हो? वह तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हो और मदिरा के नशे में चूर भी हो, तो भी वे सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। तुझमें से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और निष्ठा की युक्ति बांधता है। यहोवा यों कहता है, चाहे वे सब प्रकार के सामर्थी हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है, परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग बोलो आमीन। आमीन। आज हम लोग इस वचन के बारे में छोटी सी लाइन में हम लोग सीखेंगे। बहुत अच्छी लाइन है ये। परमेश्वर, यहाँ इसका हेडलाइंस जो है, निनवे के विरोध परमेश्वर का क्रोध है। हम इन क्रोध के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। बाइबिल यहाँ बतला रही है कि परमेश्वर जलन उठने वाला भी है, जलजलाहट परमेश्वर है। वो बुराई को बर्दाश्त नहीं करने वाला परमेश्वर है। आगे बताता है कि परमेश्वर अपने शरणगतों का सुधि भी लेता है। समझ लो ये परमेश्वर कैसा परमेश्वर, कैसा अद्भुत ईश्वर है, कितना बड़ा है। परमेश्वर के कहने से सब कुछ हो रहा है ना। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पाँवों की धूल है। तो आप सोच कर देखो परमेश्वर कितना बड़ा है। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है। समझ में आ रहा है? आंधी में होकर उसके बीच में चलता है। बादल उसके क्या है? पाँव की धूल है। जैसे हम लोग चलते हैं, पाँव में धूल लग जाता है, वैसा उसके बादल, जो इतना बड़ा बड़ा बादल जो पानी गरजता है, पानी निकलता है, पानी आता है, वो उसके पाँवों की धूल है। तो सोचो परमेश्वर कितना बड़ा है। उसके कहने से चट्टान फट फट कर गिर जाता है। हाँ, उसके कहने से महानाद सूख जाता है, समुद्र निर्जल हो जाता है। एक बार मैंने कुछ देश में ऐसा कुछ यूट्यूब में देखा था कि एक देश था, वहाँ एक बहुत बड़ा समुद्र जैसे था।
बहुत बड़ा समुद्र जैसे था वहाँ। तो चारों तरफ से बहुत बड़ा ही जगह क्षेत्रफल वो घेर रखा था, पानी था उसके अंदर, बहुत ज़्यादा पानी था। अब क्या हो गया, अभी के समय में वो बताया जा रहा है पानी सूख गया वहाँ, पूरा के पूरा समुद्र वहाँ वो सूख गया। अब पूरा वहाँ खेती हो रहा है, अभी मतलब पूरा धान लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, खेती हो रहा है। पूरा का पूरा समुद्र सूख गया। सोच कर देखो, कौन सुखाया इतना बड़ा समुद्र को? हालेलुया। परमेश्वर के कहने से महानद सूख जाता है, समुद्र सूख जाता है, महानद निर्जल हो जाता है। सोचो कितनी महान परमेश्वर है और हम लोग उस परमेश्वर से छेड़छाड़ करते हैं। समझ में आ रहा है कि हम लोग छेड़छाड़ करते हैं उस परमेश्वर। तो याद रखना, आज की एतवार, आज की संडे, आज की आराधना में के दिन में ये आज बहुत ही खास वचन है। हम लोग परमेश्वर से छेड़खानी करते हैं। सोच कर देखो, ये इतना बड़ा बादल जब फट जाता है ना, तो उस शहर वो गांव डूबना शुरू हो जाता है और परमेश्वर उसके पाँव का धूल बन गया है वो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अभी केरल में क्या हुआ है, केरल के वायनाड में 4 गांव, परमेश्वर का गुस्सा आ गया। देखो, क्रोध आ गया, इतना बारिश हुआ कि वायनाड पहाड़ धंस गया। और पहाड़ धंस कर इतना नदी का पानी इतना भर के आया वहाँ कि वायनाड 4 गांव 4 घंटा में डूब गए। 4 गांव 4 घंटा में डूब के ख़त्म। सब घर उर सब डूब गया, आदमी सब डूब गया, सब मिट्टी में दब गया सब। अभी लगातार रेस्क्यू चल रहा है, रोज 1 आदमी को 2 आदमी को, मरा हुआ आदमी को निकाल रहा है कोड़ कोड़ के। अभी 276 आदमी को निकाल चुका था, उतना तक हम देखे हैं, और 200 लापता है अभी तक, पता ही नहीं। और उस गांव में 22,000 आदमी थे। 4 घंटा में उड़ा दिया सबको, कहाँ ले गया कहाँ पता नहीं चल रहा। पहाड़ को गिरा दिया, चट्टान धंस गया, दरार हो गया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के कहने से चट्टान फट फट कर गिर जाता है। हाँ, उत्तराखंड में अभी क्या हो रहा है, ग्लेशियर गल गया है, अभी अचानक पानी आ गया, पूरा घर द्वार उड़ाते जा रहा है। कितना लोग डूब रहा है, कितना क्या हो रहा है, पहाड़ धंस रहा है। पहाड़ ऐसे कैसे धंसेगा? किसके कहने से धंसेगा पहाड़? कोई धंसा सकता है क्या? पहाड़ अपने आप धंस कर गिर रहा है। सब किसके कहने से हो रहा है ये सब? परमेश्वर के कहने से। हाँ, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो हम लोग परमेश्वर से छेड़छाड़ करते हैं, हम लोग जानते हुए भी गलती करते हैं। हम जान रहे हैं कि वो जलजलाहट जलन रखने वाला परमेश्वर आपके गुनाहों को परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। समझ में आ रहा है? कभी नहीं भूलता है, मत सोचो। बाइबल बतलाती है कि शराब पीने वाले, नशा करने वाले शायद सोचते होंगे कि ये मेरी स्वतंत्रता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो खोखला बनकर वो पूरा खड़रा हो गया है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने स्वतंत्र दी है हम लोग को, लेकिन उनकी स्वतंत्रता को आप बेवजह खत्म मत कर दो। समझो, आज हम लोग उस महान परमेश्वर के विचार बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा करो, समझने के बाद उस परमेश्वर से छेड़छाड़ करना बंद कर दो। हाँ, खेलना बंद कर दो उससे, क्योंकि परमेश्वर का सजा, उसकी जलजलाहट इतना खतरनाक है कि आपको ना जीने देगा ना मरने देगा। इतना खतरनाक परमेश्वर है। हालेलुया। मूसा का एक ही झटका में समझ आ गया था। मूसा नबी एक ही झटका में, वो भी नहीं जानता था कि परमेश्वर कैसा है,
कितना बड़ा परमेश्वर है। लेकिन मूसा कहा था कि प्रभु तू कैसा है, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको एक चमत्कार दिखाया। पहले क्या दिखाया कि झाड़ी में आग लगी है लेकिन पत्ता एक भी नहीं जल रहा है। वो झाड़ी में इतनी आग लगी है, वो पेड़ में इतना आग लगा है, लेकिन एक भी ना डाली जल रहा है ना पत्ता जल रहा है। मूसा देखने के लिए जा रहा था। उसको कहा, ए मूसा, सबसे पहले अपने चप्पल खोलो, जूता खोलो, क्योंकि तू नहीं जानता ये पवित्र जगह है। हालेलुया। समझ में आ रहा है। जब ये चीज देखा मूसा ने तो उसका होश उड़ गया कि जब परमेश्वर इतना बड़ा कर सकता है वो कितना बड़ा होगा। फिर भी कहा कि मैं चलो मैं देखूं आप कैसे हैं, आप कैसे हैं प्रभु। उसने कहा, है मूसा, मनुष्य मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि जो मनुष्य मुझे देखेगा वो मर जाएगा, देखते ही मर जाएगा। मूसा नहीं माना, जिद पर उतर गया। उसने कहा, प्रभु एक बार तो अपनी झलक दिखा दे, मैं देखना चाहता हूं अब कैसे। मूसा कहा, ठीक है देखो। एक चट्टान पर, उसने कहा देखो चट्टान पर। अब चट्टान पर चढ़ा तो परमेश्वर ने सिर्फ पीठ दिखाया, यहाँ पीठ ऐसा करके पीठ दिखाया मूसा को। जैसे मूसा उस पीठ को देखा और कहा, मूसा देख, मूसा मुंह के बल गिर पड़ा, आंख भी अंधा हो गया और मुंह के बल गिर पड़ा। कई घंटे के बाद वो होश हुआ। सिर्फ पीठ के देखने से मूसा बेहोश होता है, अगर सामने से देखता तो क्या होता, क्या होता, मर जाता। क्योंकि परमेश्वर बोला है, मैं इतना पवित्र हूँ, इतना महान हूँ, इतना बड़ा हूँ, इतना पवित्र हूँ कि मनुष्य मुझे देख नहीं सकता। अगर जो मनुष्य मुझे देखना चाहेगा वो मर जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या हैं, पापी हैं। हम लोग तो छेड़ते हैं परमेश्वर को, हर दिन छेड़छाड़ करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं परमेश्वर से, बोलते हैं कि नहीं। रोज हम लोग चीटिंग करते हैं, उसे रोज धोखा देते हैं हम लोग परमेश्वर को। लेकिन मनुष्य धोखा क्या देगा परमेश्वर को, मनुष्य स्वयं ही धोखा खा रहा है। समझ में आ रहा है। मैंने 2024 आते ही 1 जनवरी को मैंने एक भविष्यवाणी की थी। प्रभु ने हमसे कहा था कि सबको बोलो कि 2023 से 2024 में ज़्यादा आदमी मरेगा और तुम लोग चारों तरफ से मृत्यु सुनेगा। कितने लोग को सुनाई दे रहा है अब? 2024 में हर जगह चारों तरफ सुनो, बड़ा बड़ा मृत्यु हो रहा है, छोटा छोटा नहीं, एक नहीं दो नहीं, एक बार में 10, 15, 20, 50, 200, 300, 500, 1000 आदमी मर रहा है। समझ में आ रहा है। अमेरिका में इतना बड़ा तूफान चला है, इतना बड़ा तूफान चला है, कई हजार आदमी को उड़ा के ले मार दिया। 2023 में प्रभु ने मुझे दिखाया था कि ज़्यादा ही मौत है। आदमी पानी से बह के गले, चट्टान से दब के, कुछ भी करके मर जाएगा। बीमारी से कम मरेगा लेकिन आपदा से ज़्यादा मरेगा। तो आप समझ लीजिए ये क्या है, अंतिम समय है। समझ रहे हैं ना आप लोग। प्रभु का आने का दिन आ रहा है। प्रभु ने कहा था मेरे आने से पहले आप लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, आप सुनेंगे ऐसा वैसा, हर जगह सुनते रहेंगे ऐसा वैसा। फिर आप बड़ी बड़ी भूकंप, आंधी तूफान, ऐसा ग्लेशियर फटने की, ये बादल फटने की, ऐसा होगा वैसा होगा, हर चीज़ बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं। उसने कहा कि आप युद्ध को सुनेंगे। तीसरे युद्ध अभी तैयारी में चल रहा है, तीसरा विश्व युद्ध तैयारी में चल रहा है। कब परमाणु बम कहाँ छोड़ा जाएगा, हम लोग भाप की तरफ गल जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएंगे। तैयारी चल रहा है अभी तीसरा विश्व युद्ध का। हालेलुया। अभी यूक्रेन और रसिया के बीच भयानक लड़ाई चल रहा है। अभी अनाधुन बमबारी हो रहा है। तो सुनो, सारा देश तैयारी में है तीसरा विश्व युद्ध होने। तो समझ लो ये प्रभु का दिन आने का है। हाँ, प्रभु का दिन जब आएगा तो ऐसा ही सुनाई देगा। तो बताओ
प्रभु का दिन जब आएगा तो फिर आगे क्या होगा, कौन बताएगा? हालेलुया। जब प्रभु का दिन आएगा फिर आगे क्या होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। ध्यान से सुनिए इस बात को। मैं आज सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। मैं हर दिन सच ही बताया, लेकिन आज भी मैं सच्चाई ही बता रहा हूँ, और यही सच्चाई है। प्रभु का दिन आने के बाद फिर आगे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं बता रहा हूँ, बाइबिल 2000 साल पहले से लिखा गया है कि प्रभु का दिन आएगा आएगा आएगा, है ना, आएगा, लेकिन आया नहीं था, है ना। लेकिन आज भी हम लोग बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ कि प्रभु का दिन आने वाला है। जब प्रभु का दिन आएगा तो फिर आगे क्या होगा? इसका मतलब आगे कोई चांस नहीं है। समझ में आया? जब प्रभु आएगा ना तो सब कुछ उठा के ले चल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? प्रभु ने बोला है, यीशु मसीह बोला है, जो मेरे लायक के लोग होंगे मैं उसको रैप्चर करूंगा, मैं उठा के ले जाऊंगा महिमा में, अपने महिमा अपने साथ। लेकिन जो हमसे चीटिंग करेगा, हमसे झूठ बोलेगा, हमसे नफरत करेगा, लड़ाई झगड़ा, ये गंदे गंदे काम इस धरती पर रह के करेगा, मैं उसको छोड़ दूंगा वहीं पर, शैतान के हवाले करके मैं छोड़ दूंगा उसको, शैतान के हाथ में छोड़ देगा। और जितने भी पवित्र लोग हैं, प्रभु के भय मानने वाले, उसके वो उठा के ले चल जाएगा प्रभु। तो सोच कर देखो, अगर आज हम नहीं सुधरेंगे, हमारा विचार, हमारा चरित्र, हमारा गुण और स्वभाव, इन सारी चीज़ों को प्रभु के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो याद रखिए आने वाला समय हम शैतान के हाथ में सौंप दिए जाएंगे, आप प्रभु अपने लोग को उठाकर लेकर चल जाएगा। हालेलुया। फिर आगे कोई मौका नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई मौका नहीं है। आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। शैतान के हाथ में आप पड़ जाएंगे तो शैतान अय्यूब की तरह आपको तबाह कर देगा। समझ में आ रहा है? अय्यूब की तरह आपको पूरा बर्बाद कर देगा। अय्यूब को कैसा बर्बाद कर दिया था मालूम है ना? तो बाल बच्चा, जाल माल, घर द्वार सब बर्बाद कर दिया। उसके शरीर में इतना बड़ा बड़ा फोड़ा फुंसी घाव भी बना दिया। उस तरह से कर देगा। जब परमेश्वर आपको यहाँ छोड़ देगा और अपने लोगों को उठा के ले चल जाएगा, तो बाकी अब बहुत भयानक दिन आएगा। तो इसलिए बोला, जब यीशु मसीह आएगा इस धरती पर, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर बाद में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपका अस्तित्व सब खत्म हो जाएगा। अभी आप जो आशा में बैठे हुए हैं, किसके आशा में बैठे हुए हैं? क्या है आशा? आपकी आशा क्या है? अभी देखो, ये बरसात के मौसम है, खेती का समय है। हर लोग एक आशा में है कि बारिश आएगा, पानी आएगा तो खेत में भरेगा, तो हम लोग खेती लगाएंगे। एक आशा है ना? जीवन में हर बार हर किसी के साथ एक आशा होता है कि नहीं? लड़का लड़की शादी करता है तो एक आशा के साथ, क्या कि हम घर बसाएंगे, है ना, हम एक परिवार बनाएंगे, एक घर बसाएंगे, हम दोनों पति पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, हम लोग एक नया जीवन, नया घर, नया परिवार शुरू करेंगे। इस करके शादी कर एक आशा है। खेती करते हमारा एक आशा है। कुछ भी करते हम कुछ आशा रख के ही करते हैं, हर बात करते हैं कि नहीं? लेकिन ध्यान से सुने इस बात को, ये जीवन की बातें हैं। आज मैं बता रहा हूँ कि आज आप यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, आपका आशा क्या है? क्या है आपका आशा? बोलो, क्या है आपका आशा? क्या है? समझ में आ रहा है कुछ? आपका आशा क्या है? आप खुद ही समझ लो। मेरा आशा तो भाई मेरा यीशु मसीह है। समझ में आ रहा है? मेरी आशा तो मेरा प्रभु है, यीशु मसीह है। कुछ मिले या ना मिले मुझे, लेकिन प्रभु मिल जाए, यही मेरी आशा है। समझ में आ रहा है? यही तो बात है। मैंने पूछा कि आपकी क्या आशा है? आप प्रभु को ही पालो ना, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है?
आप प्रभु को पाने की कोशिश करो, यही आशा रखो कि हम प्रभु को कैसे पाएं। अगर प्रभु ना मिला ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज बहुत बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसा वाला लोग आत्महत्या कर रहा है, जहर खा के मर रहा है, ट्रेन के नीचे जाके मर रहा है, फांसी लगा के मर रहा है। और जबकि बहुत पढ़ा लिखा है, पैसा भी बहुत है, गाड़ी है, बंगला, सब कुछ है, लेकिन अपने आप को फांसी लगा लगा के मर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रभु नहीं। समझ में आ गया? बचाने वाला उसके जीवन में है ही नहीं तो बचाएगा कौन उसको? इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको बचाने वाला आपका प्रभु यीशु मसीह यदि आपके जीवन में है तो सोच लीजिए आप बचाए जाएंगे। इसलिए बोला कि आप प्रभु को ही खोजो ना, उसको ही पालो ना, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? दूसरा चीज को खोजने में लगे रहते हैं, दूसरा चीज, पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं। प्रभु को बाद में हम लोग ढूंढते हैं, पहले प्रभु को ढूंढो। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जीवन की बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं, रोज दिन की गवाही है। और प्रभु का है, मैं अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। तो सचमुच आज तक जब से मैंने प्रभु को जाना है, प्रभु को पाया है, मैं किसी रीति से लज्जित नहीं हुआ है अभी तक, कभी नहीं। कोई लज्जित नहीं हुआ है, मैं कहीं किसी शर्मनाक कामों से मैं सामना नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर पहले मुझे चेतावनी देता है। समझ में आ रहा है? यही तो बात है कि बहुत बड़ा चमत्कार होना ये भी ठीक नहीं है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, है ना? हाँ, ये पैरालाइज से ठीक हो गया, ये कमर दर्द से ठीक हो गया, ये इससे ठीक हो गया, वैसे ठीक हो गया। अब लोग उसी को नमस्कार करने में लगे रहते हैं, चमत्कार को बार बार नमस्कार करते हैं। लेकिन मेरा तो कहना है कि आप सबसे पहले उद्धार को पाओ। हाँ, आप उद्धार को पाओ, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दो। मैं सच बता रहा हूँ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और आने वाला दिन में जब प्रभु का दिन आएगा तो आप सुरक्षित स्वर्ग जाएंगे, प्रभु अपने साथ लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? कैसा परमेश्वर है? जलन रखने वाला, हाँ, बहुत जलजलाहट। वो बुराई को देखकर पसंद नहीं करता है। समझ में आ रहा है? बुराई को देखकर थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर किसी को कुछ नुकसान नहीं करता है। आदमी लोग बोलता है, हे भगवान, काहे हमको ये दुख दे दिया? भगवान आपको दुख नहीं देगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको दुख कभी नहीं देगा, यीशु मसीह आपको दुख कभी नहीं देगा, क्योंकि उसने तो कहा है कि मैं जगत के लोगों को सजा देने नहीं, बल्कि मैं जगत को उद्धार करने आया हूँ। तो सबको स्वतंत्र रखा है, तुमको जो करना है करो, तुम जैसा करेगा वैसे फल तुम अपने से ही भोगेगा। समझ में आ रहा है? अगर तू किसी का कहना नहीं मानेगा तो ठोकर अवश्य खाएगा। अगर किसी का कहना मानता तो ठोकर ना खाता। तो तू जैसा कर्म करेगा, कर्म का फल तो तू अपने से भोग रहा है, परमेश्वर को दोष काहे लगा रहा है? समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर को कभी दोष मत लगाओ। वो किसी को किसी प्रकार का दोषी नहीं ठहराता परमेश्वर। वो कहता है कि तुम जो कर्म कर रहा है, तुमको समझना चाहिए कि अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं ये काम। अगर हम अच्छा करें तो उसका फल अच्छा ही होगा। पढ़ाई लिखाई करते हैं हम लोग, अगर सही तरीक़े से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना? अगर सही तरीक़े से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट खराब आएगा, और दूसरों को देखकर हम कहेंगे कि हम पास क्यों न हुए। समझ में आ रहा है?
दूसरों के रिजल्ट को देख रहा हूँ, हम पास क्यों नहीं हुए भाई? अरे भैया, जब पढ़ने का समय था, मेहनत करने का समय था, तो तुम खराटा मार के सो रहा था। पढ़ने वाला रात में उठ उठ कर पढ़ रहा था, इसलिए वो अच्छी नंबर से पास हुई। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो यही है, हमारा परमेश्वर जितना महान है, जितना बड़ा है, उतना करुणा भी है, उतना दयावान भी है, उतना छोटा भी है। परमेश्वर का क्या बोला है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा हैं? प्रभु ऐसा बोलता है? यीशु मसीह कभी किसी से बोला था कि हम बहुत बड़े हैं? हम इतना जरूर बोला था कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, और वो हकीकत है भी। लेकिन क्या किसी के सामने वो बड़ाई कर रहा था क्या? उसके कर्म इतना छोटा था, लोग देखकर, कामों को देखकर भय मानता था लोग। उसके चेला लोग क्या हुआ ना मैं डर रहा, तो उसने बोला कि ये पानी और आंधी रुक जाओ। पानी और आंधी जैसा हुक्म दिया, रुक गया कि नहीं? अब रुक गया वहाँ। अब बताओ, एक मामूली इंसान की तरह बोला कि नहीं, पानी और आंधी मैं तुझे हुक्म देता हूँ, रुक जा। एक इंसान, एक आम आदमी जैसा बोलता है, वैसा ही यीशु मसीह ने बोला। लेकिन पानी और आंधी क्या हुआ? रुक गया। लेकिन रुकने के बाद क्या हुआ? इन लोगों में भय छा गया। जो चेला लोग है, वो डर रहा है कि ये कौन है। समझ में आ रहा है? वो बोला ये कौन है, बोला ये कौन है? इनकी बातों को पानी भी सुनता है और आंधी भी सुनता है। सोच कर देखो प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। हालेलुया। इसलिए उसके साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दो। उसके बाद चीटिंग करना एकदम बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको एक स्वच्छ और अच्छा जीवन जीना है तो प्रभु में भरोसा करके चलो, उसको एक अपना जीवन साथी मानकर चलो। बुराई और भलाई, अच्छे और बुरे को पहचानो। समझ में आ रहा है? अच्छे और बुरे को पहचानो, और उस पहचान से चलो जो परमेश्वर चाहता है। बहुत सारे लोग सिर्फ किसी को देखकर क्रिश्चियन बन जाते हैं, है ना? किसी को देखकर क्रिश्चियन बन जाते हैं कि हम भी ईसाई बन जाएंगे, हम भी क्रिश्चियन बन जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ ऐसा लोगों को मत करो, ये सब छेड़खानी मत करो, क्योंकि आप मिस्टेक हो जाएंगे, मिस्टेक। फिर हम और कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप प्रभु में चलना चाहते हैं तो उनके अनुसार चलो, उसका अनुसरण करो। मैं सच बता रहा हूँ, यीशु मसीह बोला है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसका एक भी बाल बांका नहीं होगा। चाहे इस धरती पर परमाणु बम क्यों ना गिरा दे भारत में, आपका एक भी बाल बांका नहीं होगा। आप नहीं मरेंगे। जो मरने वाला वो मर जाएगा, लेकिन आप नहीं मरेंगे, क्योंकि आपके साथ कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, मारा गया था, कितना भाला से भेदा गया था उसको, खून बहा था उसको, ना जाने क्या क्या उसके साथ सताव किया था। लेकिन क्रूस के ऊपर प्राण भी छोड़ दिया उसने, और उसको उतार कर क्या क्या उसको गाड़ भी दिया, है ना? और गड़ने के बाद यीशु मसीह फिर क्या हुआ? जी उठा। अब बताओ, वो यीशु मसीह मृत्यु को भी जीत लिया है, मृत्यु को भी जीत लिया है वो यीशु मसीह। अब बताइए, इस भारत देश में अगर परमाणु बम भी गिर जाए ना, अगर मसीह लोग एक साथ एक मन में प्रार्थना करें ना, तो परमाणु बम ऊपर हवा में ही घूमेगा, जमीन पर नहीं गिरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह मृत्यु को भी जीत लिया है, तो हमें किससे डर है? इसलिए प्रभु से छेड़छाड़ करना बंद कर दो, उसके साथ चलो। हाँ,
मैं सच बता रहा हूँ, प्रभु ने क्या बोला कि हमेशा, प्रभु कहता है हमेशा मैं तेरे साथ रहता हूँ, है ना। तो जो मुझ पर विश्वास करता है, अभी कुछ ही देर के पहले संतोष तुम लोग से एक सवाल पूछ रहा था, अगला संडे क्या सवाल लिया था, है ना, लेकिन आप लोग सीख कर आए हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह भूखा ना होगा, जो मेरे साथ चलता है, हाँ, वो भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो प्यासा ना होगा। बताइए, यीशु मसीह के साथ चलने में, उस पर विश्वास करने में कितना बड़ा एक भला है, कितनी बड़ी चीजें हैं ये। सामरी स्त्री को क्या बोल रहा था, मैं तुझे वो जल दूंगा कभी प्यास ना लगेगा, लेकिन वो समझ नहीं सकी कि कौन जल देगा प्रभु, है ना। बोला कि प्रभु ऐसे दे दो ना, तो फिर मैं ये कुआं में कभी लेने नहीं आऊंगी मैं। तो बोले पगली, ये पानी नहीं, मैं वो पानी दूंगा जो कभी तुझे प्यास ना लगेगी। हालेलुया। क्योंकि वो औरत, परमेश्वर यीशु मसीह पहले से ही जान गया था उस औरत के बारे में कि ये 5 पति कर चुकी है, हाँ, आज भी उसको मर्द की प्यास है। समझ में आ रहा है? उसका 5 मर्द, 5 पति शादी करके पता नहीं मर गया कि क्या हो गया उन लोग, लेकिन जो अभी एक है वो भी इसका होने वाला नहीं है। यीशु मसीह पहले ही जान रहा था ये सिर्फ मर्दों की प्यासा है। आज इस मर्द के साथ शादी करें, कल उस मर्द के साथ शादी करें, परसों उस मर्द के साथ, बस परमेश्वर जानता था यीशु मसीह, उसीलिए उसको कहा मैं तुझे वो जल दूंगा जो तुझे कभी प्यास ना लगेगा। क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानता था कभी, है ना। जब जान गया तो वो मर्द का नाम लेना ही भूल गए, औरत ही भूल गई कि मर्द क्या होता है ना। बाद में उसको मर्द की जरूरत नहीं पड़ा। के बाद में क्या लिखा हुआ है बाइबल, आगे कुछ लिखा है इसके बारे में कि फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको शादी कराया, ब्याह कराया, ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला है ना। बाद में उसको मर्दों की जरूरत नहीं पड़ा, उसको प्रभु की जरूरत पड़ गया है। उसने कहा कि मैं प्रभु का एक दासी बनूंगी, उसके पीछे पीछे चलूंगी, मैं उसकी सेवा करूंगी। तो उसके साथ क्या मर्द की क्या जरूरत है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो यही बात है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना महान है, इतना बड़ा है, जो हमारे सोच से कहीं ज़्यादा है। हम उसके बराबरी नहीं और ना ही हम सोच सकते हैं इसके बारे में। हमारा यीशु मसीह बहुत ही महान है, बहुत बड़ा है। और आप लोग सोच समझ कर चलिए। यीशु मसीह हृदय को जांचता है, हाँ, वो मन को परखता है, हृदय को जांचता है। इसलिए प्रभु के साथ सोच समझ कर चलिए, जोड़ कर चलिए उसके साथ। बुझे कन्या पे? हालेलुया। यीशु मसीह जांचा उन्हीं दो मने जांचा, अंतरे जांचा, हाँ, आमा चेहरा बाय नेला, आमा हरक सफा बाय नेला, चेद लेकाम हरक कदा, आमा चेहरा नेला, आमा अंतरे नेला कि नुई दो चेद लेकान साफा दिल वाला हर कनाय से। हालेलुया। बुझे कान गया पे? तो नाते प्रभु संगे आलो पे छेड़छाड़ा है, बीच को प्रभु साथे जोड़ाव कते चला में, बस इने कान गया। आम दो आलम आसोआ इन दो ओड़ा इन ᱧᱟᱢᱟ, हाने ᱧᱟᱢᱟ, नोए ᱧᱟᱢᱟ, नोआ को आलम आसोआ। आम खाली आस दोहाय में कि यीशु मसीह इᱧᱟᱹᱜ जीवन रे हजुआय। मिद धा यीशु मसीह आमाग जीवन रे हजुआय, बाकी सनामा आम साथ आम टे हजु धुरा। बुझे केदा पे? हालेलुया। तो आलो पे छेड़छाड़ा प्रभु संगे दा, हाँ। तो ठीक गया, तिहिना वचन